नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट रियल क्लासेस की आज की इस क्लास में। आज ये क्लास रहेगी कक्षा 11 एग्रीकल्चर मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए और आज इसमें हम कंटिन्यू करेंगे प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 17 से। तो बिना देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 कुछ इस तरह से दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स की पावर -1 वाई की पावर -1 प्लस वाई की पावर -1 जेड की पावर -1 प्लस जेड की पावर -1 एक्स की पावर -1। ठीक है, करने का तरीका देखिए क्या है। मैंने आपको जब घातांक नियम पढ़ाए थे तो बताया था, अगर कहीं पर a की घात -m है तो उसको आप 1/a की घात m लिख सकते हैं, बताया था ना। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं हम, x प्लस वाई प्लस जेड को एज इट इज रहने देते हैं। इनको लिख दें एक्स वाई को 1/xy, y की घात -1 जेड की घात -1 को लिख दें 1/yz और z की घात -1 x की घात -1 को लिख दें 1/zx। अब x प्लस वाई प्लस जेड को एज इट इज लिखा। यहां हम एलसीएम लेंगे x y z। यहां x y है इसलिए यहां गुणा होगी किसकी, z की। यहाँ वाई जेड है इसलिए यहाँ गुणा होगी x की। यहाँ जेड एक्स है इसलिए यहाँ गुणा होगी y की। अब देखिए x y z तो ऊपर है और x y z ही नीचे है, तो x y z से x y z कट जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड से x प्लस वाई प्लस जेड कट जाएगा और ये जाएगा ऊपर यहाँ पर गुणा में, तो आंसर आ जाएगा x y z। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या दिया हुआ है। x की पावर q प्लस r अपॉन r माइनस p और इसकी होल पावर दी है 1/p माइनस q। नेक्स्ट टर्म है x की पावर r प्लस p अपॉन p माइनस q, इसकी पावर दी है 1/q माइनस r। नेक्स्ट टर्म है x की पावर p प्लस q अपॉन q माइनस r, इसकी पावर दी है 1/r माइनस p। इसको सोल्व करना है, चलिए देखिए कैसे सोल्व करेंगे। मैंने आपको घातांक नियम पढ़ाया था कि अगर a की पावर m हो और उसकी पावर n हो तो इसको हम a की पावर mn लिख सकते हैं। तो यहां पर अप्लाई करा देंगे, जो 1/p माइनस क्यू है इसकी मल्टीप्लाई q प्लस r अपॉन r माइनस p के साथ कर देंगे। तो क्या होगा देखिए जरा, x की पावर q प्लस r अपॉन r माइनस p और इंटू p माइनस q। ठीक है, फिर x अपॉन r प्लस p अपॉन p माइनस q, इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे हर में q माइनस r। ठीक है, फिर x की पावर p प्लस q अपॉन q माइनस r और मल्टीप्लाई करा देंगे r माइनस p की। ठीक है, अब समान आधार हैं और गुणा में भी हैं, तो गुणा में जो समान आधार होते हैं उनकी घातें जुड़ती हैं, ऐसा आप सभी को पता है। तो x की पावर q प्लस r अपॉन r माइनस p, p माइनस q
प्लस आर प्लस पी अपॉन पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर प्लस पी प्लस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर इंटू आर माइनस पी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसको लेंगे, P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी को। तो एलसीएम ले लीजिए, P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी को। ठीक है, यहां देखिए, यहां आर माइनस पी और P माइनस क्यू है, तो इसके साथ किससे मल्टीप्लाई होगा, जो यहां नहीं है। तो यहां कौन नहीं है, आर माइनस पी है, P माइनस क्यू है, लेकिन यहां क्यू माइनस आर नहीं है। तो क्यू प्लस आर के साथ मल्टीप्लाई होगा क्यू माइनस आर। इसी प्रकार यहां पर, यहां इसके हर में P माइनस क्यू है और Q माइनस आर है, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, जो यहां नहीं है। तो कौन नहीं है, आर माइनस पी नहीं है, तो आर प्लस पी के साथ मल्टीप्लाई होगी किसकी, आर माइनस पी की। अब यहाँ P प्लस क्यू के साथ मल्टीप्लाई किसका होगा, जो यहां नहीं है, और यहां कौन नहीं है, P माइनस क्यू नहीं है। ठीक है, x की पावर। अब देखिए, ये सिंपल फॉर्मूला बन गया कक्षा 9 वाला, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी दो वर्गों का अंतर। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये वाला, और यहां से बनेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपोन में पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी। क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, यानी ऊपर बचा क्या, जीरो, और जीरो के अपोन में कुछ भी आए वो भी हो जाता है जीरो। तो x की पावर बची जीरो, और x की पावर जीरो, किसी भी संख्या की घात जीरो हो तो उसका आंसर होता है 1। समझ गए, लिखिए इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। दिया है a माइनस बी अपॉन ए की घात 1/2 माइनस बी की घात 1/2, फिर माइनस ए की घात 3/2 माइनस बी की घात 3/2, और अपोन में a माइनस बी दिया है और इसकी घात दिया है -1। देखिए कैसे करना है इसको, बड़े सिंपल वे से देखते हैं। यहां देखिए जरा, ये जो मेरे पास a है, क्या मैं इसको a की घात 1/2 की घात 2 लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो, a की घात 1/2 और उसकी घात 2, आप इसमें घातांक नियम लगाइए, a की घात m और उसकी घात n, तो ये a की घात mn हो जाएगा। दैट मीन्स ये a की घात 1/2 गुणा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटकर फिर से a आएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम a की घात 1/2 की घात 2 लिखेंगे, और माइनस b की घात 1/2 की घात 2 लिखेंगे, अपॉन a की घात 1/2 माइनस b की घात 1/2। अब यहां देखिए जरा, ये a की घात 3/2 है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, a की घात 1/2 की घात 3? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इसको हम लिखेंगे a की घात 1/2 की घात 3 माइनस b की घात 1/2 और इसकी घात 3, और बटे में आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, देखिए आगे, इस a माइनस बी को भी आप इसी तरह लिखिए, 1/2 की घात 2 और माइनस b की घात 1/2 की घात 2 और इसकी घात -1। ठीक है, आगे देखिए, अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी दो वर्गों का अंतर है।
अगर इस पूरे को a मानते हैं, इस पूरे को b मानते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी दो वर्गों का अंतर एक बार जोड़कर लिखो, एक बार घटाकर लिखो। a की घात 1/2 माइनस b की घात 1/2, a की घात 1/2 प्लस b की घात 1/2 और नीचे a की घात 1/2 माइनस b की घात 1/2 पहले से है, ठीक है। माइनस यहाँ देखिए ये फॉर्मूला है a³ माइनस b³ का, या a भी यहाँ है तो xy से समझिए x³ माइनस y³ का, और फॉर्मूला क्या होता है कि x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है ना। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लिखेंगे a की घात 1/2 माइनस b की घात 1/2 फिर a स्क्वायर यानी a की घात 1/2 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट ले लेते हैं मझला ब्रैकेट, इसका स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए बी यानी a की घात 1/2 और b की घात 1/2, a की घात 1/2 b की घात 1/2 और प्लस b स्क्वायर यानी b की घात 1/2 का स्क्वायर। समझे? चलिए आगे देखिए, इसके अपोन में है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी फिर से दो वर्गों का अंतर, इसको हम लिखेंगे a की घात 1/2 माइनस b की घात 1/2 और a की घात 1/2 प्लस b की घात 1/2। यहां देखिए इस टर्म से ये टर्म कटेगा, इस टर्म से ये टर्म कटेगा, यहां बचेगा a की घात 1/2 प्लस b की घात 1/2, यहां पर बचेगा 1, ठीक है। तो ये अब हो गया a की घात 1/2 प्लस b की घात 1/2 बटे 1, यहां बचेगा, चलिए एक लाइन आगे बढ़ा ही लेते हैं, a की घात 1/2 प्लस b की घात 1/2 माइनस, यहां देखिए a की घात 1/2 का स्क्वायर करोगी तो 2 से 2 कटेगा और क्या बचेगा a, यहां बचेगा a की घात 1/2 b की घात 1/2 और यहां बन जाएगा b, और अपोन में a की घात 1/2 प्लस b की घात 1/2, ठीक है, इसकी घात -1। अब देखिए जरा आगे, एलसीएम लेंगे a की घात 1/2 और b की घात 1/2 को, a की घात 1/2 प्लस b की घात 1/2 एलसीएम हो गया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये सेम है तो होल स्क्वायर बन जाएगा इसका, a की घात 1/2 प्लस b की घात 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको a और माइनस अंदर एंटर कराएं तो माइनस b और माइनस a की घात 1/2 b की घात 1/2 मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। यहाँ के बाद अब यहाँ लिखते हैं, यहाँ से देखना, ये a की घात 1/2 प्लस b की घात 1/2 है, चूंकि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर खोलेंगे, a की घात 1/2 का जो स्क्वायर होगा वो a ही होगा, प्लस b की घात 1/2 का स्क्वायर b होगा, और प्लस 2 a की घात 1/2 और b की घात 1/2 होगा, और माइनस ये लिखेंगे सब कुछ, माइनस a माइनस b माइनस a की घात 1/2 b की घात 1/2, और इसके अपोन में आएगा a की घात 1/2 प्लस b की घात 1/2। अब यहाँ देखिए a से a कैंसिल हुआ, b से b कैंसिल हुआ, और 2a की घात 1/2 b की घात 1/2 में से a की घात 1/2 b की घात 1/2 घटेगा तो 2a की घात, यहाँ बचेगा हमारे पास a की घात 1/2 b की घात 1/2 और अपोन में बचेगा a की घात 1/2 प्लस b की घात 1/2। समझ आया? देखिए अब क्या करेंगे, इसकी पावर -1 है, इसकी पावर क्या है -1, तो इनको उलट देंगे, उलट कर कैसा लिखेंगे कि a की घात 1/2 प्लस b की घात 1/2 को ऊपर लिखेंगे और a की घात 1/2 इंटू b की घात 1/2 को नीचे लिखेंगे और माइनस हटा देंगे यहाँ से। अब इनको अलग अलग करें तो a की घात 1/2 अपॉन a की घात 1/2
इंटू बी की घात 1/2 प्लस बी की घात 1/2 बटे ए की घात 1/2 और बी की घात 1/2 आएगा। ठीक है, ए की घात 1/2 से ए की घात 1/2 कटा, बी की घात 1/2 से बी की घात 1/2 कटा, तो ये 1/बी की घात 1/2 हो गया प्लस 1/ए की घात 1/2 हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर आया 1/ए की घात 1/2 प्लस 1/बी की घात 1/2। अरे भाई पक्के तो नहीं 1/2 1/2 से। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन को और भी सिंपल बनाया जा सकता है, अगर आप कहें तो इसको सिंपल बना देते हैं। चलिए पहले इसको लिख लीजिए आप। प्यारे बच्चों, अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लगा हो तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना। किस तरह से? इसको a माइनस बी को रूट ए का स्क्वायर और माइनस रूट बी का स्क्वायर लिख दो, है ना, और अपोन में इस 1/2 पावर को रूट ए माइनस रूट बी लिख दो। अरे भाई ये तो आपको पता होगा ना कि अगर किसी संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा हो, किसी भी संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा हो, तो उसका मतलब होता है उसी संख्या की घात 1/2। तो यहां पर रूट नहीं था लेकिन हमने लगा दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि आपको यह भी पता होगा कि अगर आप किसी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो वह संख्या ही हमें प्राप्त होती है। तो हमने इस a को रूट a का स्क्वायर लिख दिया, इस b को रूट b का स्क्वायर लिख दिया, इसकी घात 1/2 थी इसलिए इसको रूट a लिखा, b की घात 1/2 थी इसलिए इसको रूट b लिखा, और यहां पर इसको मैंने अभी बताया था कि इसको ऐसे लिख दो, और ये क्या है, ये रूट a है, तो इसको मैं लिख दूं रूट a की पावर 3 माइनस रूट b की पावर 3। ठीक है, अपोन में इसको लिख दूं फिर से कैसे, रूट a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर। ठीक है, समझे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये दो वर्गों का अंतर है, इसलिए रूट a माइनस रूट b, रूट a प्लस रूट b अपोन में होगा रूट a माइनस रूट b। ठीक है, माइनस यहां फॉर्मूला लगाइए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है इसलिए एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर यानी रूट ए का स्क्वायर जो कि a होता है, फिर प्लस एक्स वाई यानी रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए इंटू रूट बी, और फिर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट बी का स्क्वायर, और रूट बी का स्क्वायर तो बी ही होता है, अपोन इसको भी दो वर्गों का अंतर है, तो एक बार जोड़कर लिखें और एक बार घटाकर लिखें। ठीक है, अब देखिए इससे ये कट गया, यहां इससे ये कट गया, एलसीएम ले लीजिए, साथ साथ इसकी गुणा यहां कीजिए और यहां जो 1 है उसकी गुणा वहां कीजिए, तो 1 से तो गुणा करने पर कोई चेंजमेंट होगा नहीं, इसकी पावर -1 है, ये भी ध्यान रखना। तो इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे, दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस रूट ए बी लिख दीजिए इसको, या रूट ए रूट बी लिख दीजिए, कैसे भी लिख दीजिए, रूट ए रूट बी प्लस बी। ठीक है, अपोन में आ जाएगा रूट ए प्लस रूट बी, इसकी पावर है -1। अब इसको खोलिए, इसको कैसे खोलते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यानी रूट ए का स्क्वायर जो कि a होता है, प्लस वाई स्क्वायर यानी रूट बी का स्क्वायर जो कि b होगा, प्लस 2xy यानी 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी, माइनस इस माइनस चिन्ह को अंदर एंटर करा दो, माइनस ए माइनस रूट ए रूट बी माइनस बी। ठीक है, अपोन में आएगा रूट ए प्लस रूट बी, इसकी पावर है -1। देखिए a से a कैंसिल हुआ, b से b कैंसिल हुआ, और 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी में से एक अंडर रूट ए अंडर रूट बी घट गया, तो हमारे पास बचा अंडर रूट ए अंडर रूट बी। ठीक है, और अपोन में है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, और इस पूरे की पावर है -1। फिर मैंने आपको बताया था कि यदि a की पावर -m है, ऐसे समझिए, यदि 1 अपॉन
ए की पावर माइनस एम है और आप इसको प्लस का बनाना चाहते हैं तो इसको उलट दीजिए और ए की पावर एम लिख दीजिए। फिर अगर अंश और हर है उसकी पावर माइनस की है और आप उसको प्लस बनाना चाहते हैं तो अंश को हर और हर को अंश बना दीजिए। तो यहां हम लिखेंगे रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए बी और पावर हो जाएगी प्लस यानी 1, जिसको हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे अलग अलग हिस्सों में। इसको रूट ए के नीचे भी लिखेंगे रूट ए रूट बी को, और रूट बी के नीचे भी लिखेंगे रूट ए रूट बी को। रूट ए से रूट ए और रूट बी से रूट बी कटेगा तो 1 अपॉन अंडर रूट बी प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ए, या इसको लिख सकते हैं 1/, इसको लिख सकते हैं ए की घात 1/2 और इसको लिख सकते हैं 1/b की घात 1/2। तो उम्मीद करता हूं अब समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। चलिए लिखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दिया गया है x³ y² अपॉन xy पावर -2 डिवाइडेड बाई xy अपॉन x² y³ पावर -3। सबसे पहले तो हम यहीं इसको सोल्व कर सकते हैं अंदर अंदर। कैसे, x से क्यूब काट कर स्क्वायर हो जाएगा, y से स्क्वायर काट कर y रह जाएगा, तो यहां रह जाएगा x² y की पावर -2, ठीक है, डिवाइडेड बाई x से स्क्वायर हट जाएगा और y से क्यूब हटकर y², तो ये बनेगा 1 अपॉन xy² की पावर -3, ठीक है। अब आगे सोल्व कर लीजिए। आप चाहे तो पावर्स प्लस की बना सकते हैं। देखो मैं दो काम एक साथ करूंगा, ध्यान से देखना। एक तो मैं माइनस को प्लस करूंगा, कैसे, इसको 1 अपॉन में लिखकर, और एक 2 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों को, तो x की घात 4 और y की घात 2 बनेगा, ठीक है, समझ आ गया, ओके। डिवाइडेड बाई, यहां भी मैं दो काम एक साथ करूंगा। एक तो माइनस हटाऊंगा, इसको अपॉन से ऊपर ले जाकर xy, और एक डिवाइड करूंगा, एक मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो x³ और 3 दूनी 6, y की पावर होगी 6, ठीक है। अब यहाँ डिवाइड वाला साइन है, इसको इनटू वाले साइन में चेंज कर देते हैं, और जब इसको इनटू वाले साइन में चेंज करेंगे तो इसके आगे जो भी लिखा गया होगा उसको 1 अपॉन में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आधार समान है और गुणा में है तो घातें जुड़ेंगी। x की घात 4 है, x की घात 3 है, तो x की घात 7 हो जाएगा, और y की घात 2 है, y की घात 6 है, तो y की घात 2 + 6 यानी 8 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ गए प्यारे बच्चों? लिखिए, लिखिए इसको। क्वेश्चन 21 कुछ इस तरह से दिया है। √a³ BC, √AB³ ABC³ अपॉन √ABC, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सबको एक छत के नीचे लाना है, जैसे साउथ के हीरो ले आते हैं। सबको एक छत के नीचे लेके आइए, ठीक है। सबको एक छत के नीचे जब लाएंगे तो ये a³ और यहाँ से a और यहाँ से a, ठीक है। मैं a वाले को एक साथ, b को एक साथ और c वाले पदों को एक साथ लिखूंगा। यहाँ से b, यहाँ से b³ और यहाँ से b हो जाएगा, यहाँ से c, यहाँ से c और यहाँ से c³ हो जाएगा, ठीक है। मैंने a को एक साथ, b को एक साथ और c को एक साथ लिखा है ताकि
आपको इसे जोड़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब ये एक छत के नीचे हैं, मेल मिलाप इनका अच्छा है, मिलजुल कर रहेंगे। तो क्या करेंगे, 3 और 1 4 और 1 5, ए 5 हो जाएगा, ए की पावर, बी की पावर भी 5 हो जाएगा, सी की पावर भी 5 हो जाएगा। चाहे तो आप गिन लीजिए, 3 4 5, 3 4 5। ठीक है, और अपॉन इसको भी इसी छत के नीचे ले आइए, तो ये ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, समझे। अब ये ए से पावर 5 कट कर 4, बी से पावर 5 कट कर 4 और सी से सी की पावर 5 कट कर 4 हो जाएगी। तो हमारे पास होगा ए की पावर 4, बी की पावर 4, सी की पावर 4। अब आप जानते हैं कि अगर पावर 4 हो और ऊपर अंडर रूट हो तो पावर्स आधी कर दो, रूट को हटा दो और लिख दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, लिखिए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 22। चलिए बच्चों, देखिए अब क्वेश्चन 22। क्वेश्चन तो थोड़ा बड़ा सा लग रहा है देखने में, लेकिन नो प्रॉब्लम, घबराइएगा नहीं, इसको आसानी से सोल्व कर देंगे हम। कैसे सोल्व करेंगे, एक तो तरीका ये है कि भाई हम इनकी गुणा कराएं सबकी आपस में, और सुबह से शाम तक का काम यही हो जाएगा हमारे पास। अरे हम गुणा क्यों कराएंगे, क्योंकि अब आप दूध पीते बच्चे तो रहे नहीं हैं, आपने बहुत सारे फॉर्मूले मैथमेटिक्स में पढ़ लिए हैं। उन्हीं फॉर्मूलों को इसमें यूज करते हुए हम इसको आसान बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे, इसको ए की घात 1/2 प्लस बी की घात 1/2 और प्लस सी की घात 1/2 दिख रहा है। आप इसके साथ किसको लेकर आइए, इसको लेकर आइए, इसके साथ इसको लिखिए, ए की घात 1/2 प्लस बी की घात 1/2 और माइनस सी की घात 1/2। ठीक है, फिर ये बच गया, इसको यहां लिख दीजिए, ए की घात 1/2, बी की पावर हाफ कह देते हैं। ठीक है, और सी की पावर हाफ, और यहां भी क्या करते हैं, यहां हमें कुछ इसको इसके जैसा लिखना है, ताकि हम जो चाह रहे हैं दो वर्गों का अंतर बनाना वो बन जाए। तो इसके लिए मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, इसमें से माइनस कॉमन लेकर मैं इधर लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, माइनस कॉमन लिया और यहां लिख दिया। माइनस कॉमन इसमें से जब लेंगे तो माइनस वाला तो प्लस बनेगा। ठीक है, और बाकी जो प्लस वाले हैं वो क्या बनेंगे, वो माइनस बन जाएंगे, और माइनस सी की पावर हाफ। ठीक है, देखिए जरा, अब इसको एक पद मानिए, इसको दूसरा पद मानिए, तो ये क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम a की पावर हाफ प्लस b की पावर हाफ इसका स्क्वायर और माइनस c की पावर हाफ का स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, यहां देखिए, यहां a पावर हाफ और b की पावर हाफ, a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ और a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ। इस टर्म को x मानिए, क्या मानिए, x, और इसको y मानिए, इसको x इसको y। तो ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ और इसका स्क्वायर माइनस c की पावर हाफ का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब क्या होगा आगे, माइनस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसलिए इसको लिखेंगे ए स्क्वायर, यानी a की घात 1/2 का स्क्वायर जो कि a होगा, b की घात 1/2 का स्क्वायर जो b होगा, और प्लस 2a की पावर हाफ b की पावर हाफ और माइनस c हो जाएगा, क्योंकि c की पावर हाफ है उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस c हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ a प्लस बी और माइनस 2a की पावर हाफ b की पावर हाफ बनेगा और माइनस c हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे इसको हमें कैसे करना है, माइनस इस a प्लस बी
माइनस सी को एक साथ लिख लें और इस माइनस 2a की पावर हाफ और b की पावर हाफ को एक तरफ लिख लें। ठीक है, अब इसमें भी ऐसे ही कीजिए, a प्लस बी माइनस सी को एक साथ लिखें और माइनस 2a की पावर हाफ और b की पावर हाफ को एक तरफ लिखिए। फिर से देखिए, फिर से क्या हो रहा है, ये x माइनस वाई, x यहाँ प्लस था, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बन रहा है, यानी दो वर्गों का अंतर। फिर से इनका वर्ग कर दीजिए तो ये a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस 2a की पावर हाफ b की पावर हाफ का भी स्क्वायर बन जाएगा। ये माइनस का साइन बाहर चल रहा है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस, एक मिनट, यहाँ माइनस है ना, 2ab फिर माइनस 2bc और माइनस 2ac। ठीक है, हमने ये कहाँ से यूज किया, कक्षा 9 वाला फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, और माइनस हो गया 4, क्योंकि 2 का वर्ग कर रहे हैं, a की पावर हाफ का वर्ग होगा 1 और b की पावर हाफ का वर्ग होगा b। ठीक है, ये आ जाएगा। माइनस साइन अंदर एंटर करा दीजिए तो ये हो जाएगा, या अभी रहने दीजिए, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ देखिए 2ab और यहाँ है माइनस 4ab, तो माइनस 2ab बच जाएगा यहाँ पर और माइनस 2bc और माइनस 2ac। ठीक है, अब इस माइनस के साइन को अंदर एंटर कराओगे तो आपके पास बनेगा, यहाँ लिख रहा हूं मैं, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये तो बाद में लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए। पहले जो माइनस वाला पद है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो इसीलिए इनको पहले लिख देते हैं, 2ab फिर प्लस 2bc फिर प्लस 2ca फिर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। समझिए फिर से क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो जितने माइनस वाले पद हैं सभी प्लस के बन जाएंगे और जितने प्लस वाले पद हैं सभी माइनस के बन जाएंगे। हमने प्लस वाले पदों को पहले लिख दिया और माइनस वाले पदों को बाद में लिख दिया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ठीक है, लिखिए इसको। देखिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब क्वेश्चन 23 को, a की पावर x अपॉन a की पावर y और होल पावर है x प्लस वाई, फिर इंटू a की पावर y अपॉन a की पावर z होल पावर है y प्लस z, फिर इंटू a की पावर z अपॉन a की पावर x होल पावर है z प्लस x। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। इस एक्स वाई पावर को आप पहले काम कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, इसको और आसान बनाते हैं। कैसे, इसको ऊपर ले जाइए, ये a की पावर x है, ये a की पावर माइनस वाई बन जाएगा ऊपर जाकर, और इसकी पावर है x प्लस वाई, फिर इंटू ये क्या बन जाएगा, a की पावर y इंटू a की पावर माइनस z बन जाएगा, और इसकी पावर है y प्लस z। ये क्या बनेगा, a की पावर z इंटू a की पावर माइनस x और इसकी पावर है z प्लस x। अब देखिए आधार समान है तो घाते जुड़ेंगी, जुड़ने का मतलब है यहाँ प्लस माइनस माइनस यानी घट जाएंगी। a की पावर x माइनस वाई, और यहाँ हम घातांक नियम साथ साथ यूज करेंगे, a की घात m की घात n वाला जो होता है a की घात mn, तो x माइनस वाई के साथ गुणा कराएंगे ऊपर लिखी गई घात x प्लस वाई की, a की घात यहाँ y माइनस जेड हो जाएगा और गुणा कराएंगे y प्लस जेड की, a की घात z माइनस x हो जाएगा और गुणा कराएंगे इसके ऊपर लिखी गई घात z प्लस x की। ठीक है, अब ये दो वर्गों का अंतर, ये भी दो वर्गों का अंतर, ये भी दो वर्गों का अंतर,
जिसको हम लिख देंगे ए की घात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए की घात वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ए की घात जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आधार समान है और गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सब कट जाएंगे एक दूसरे से, ए की घात 0 बचेगा जो होगा 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ गए? चलिए इसको लिखना बाद में, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 24 या लिख लीजिए पहले फिर करते हैं। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन 24 का सॉल्यूशन। हमें दिया हुआ है x की पावर सी बी अपॉन एक्स की पावर सी ए और होल पावर c इंटू बी प्लस सी, बी प्लस ए, ठीक है। फिर इंटू में x की पावर ए सी अपॉन एक्स की पावर ए बी और होल पावर दिया है a इंटू सी प्लस बी। फिर इंटू में x की पावर बी ए अपॉन एक्स की पावर बी सी और होल पावर दिया है b इंटू ए प्लस सी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। चलिए इसको सोल्व कैसे करना है देखिए जरा। सोल्व करेंगे, इसको ऊपर ले जाइए, x की पावर सी बी। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख दूं क्योंकि अब तो आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सब कुछ समझते हैं। x की पावर सी बी और इसमें से माइनस कर दूं सी ए, क्लियर है भाई। मैं इसको ऊपर ले गया, घात माइनस की बनाई, आधार समान है तो आधार में गुना में घातें जुड़ती हैं तो जोड़ दी, जोड़ने का मतलब यहाँ घटा दिया। कैसे एक बार दिखा दूं मैं आपको, एक बार दिखा देता हूं, उसके बाद तो आप सब कुछ समझते ही चले जाएंगे। यहाँ पर अब मैंने ये x हटाया, दोनों को जोड़ दिया और ये लिख दिया, ठीक है। चलिए अब इसकी घात है सी बी प्लस सी ए लिख दूं इसको, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करा दी अंदर, फिर इंटू इसको लिख दूं x की पावर ए सी माइनस ए बी और इसको भी लिख दूं ए सी प्लस ए बी। फिर यहाँ x की पावर बी ए माइनस बी सी लिख दूं और ऊपर पावर है बी ए प्लस बी सी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना आप, क्योंकि दो काम एक साथ करेंगे। यहाँ देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी है आपस में, यानी ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मानिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सी बी का स्क्वायर माइनस सी ए का स्क्वायर और साथ साथ आधारों को जोड़ते जाइए, यानी x एक ही बार लिखिए, इसमें जोड़ दीजिए क्या, सी ए का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर और माइनस बी सी का स्क्वायर। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ये दोनों इंटू में बनेंगे, इंटू में बनेंगे तो ये दो वर्गों का अंतर होगा, क्योंकि ये और ये समान है, ये और ये समान है, इसलिए इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अब आधार भी समान है और गुणा में है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, ये काम और इन सबको जोड़ने वाला काम एक साथ कर रहा हूं। अब यहां मैंने ए सी माइनस ए बी, ए सी प्लस ए बी लिखा गया था, तो ए सी स्क्वायर या सी ए स्क्वायर कहिए, कुछ भी कह लीजिए, या ए बी स्क्वायर, ठीक है। सी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, फिर इसके प्लस में करके लिखा है कि इसको बी ए स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर को, ठीक है। अब ये सी बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर है तो एक ही चीज, इसको सी बी लिखिए या बी सी लिखिए, ये तो कट गए। सी ए स्क्वायर और सी ए स्क्वायर माइनस का है प्लस का है, कट गए। ए बी स्क्वायर और बी ए स्क्वायर माइनस का है प्लस का है, कट गए। तो x की पावर 0 आया, इट मीन्स इसका वैल्यू 1 होगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, समझे? लिखिए इसको।
क्वेश्चन नंबर 25, एक्स की पावर बी माइनस सी होल पावर ए, एक्स की पावर सी माइनस ए होल पावर बी, एक्स की पावर ए माइनस बी होल पावर सी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करते हैं देखिए, ए की मल्टीप्लाई कराइए, ए बी माइनस ए सी होगा, यहाँ बी की मल्टीप्लाई कराइए, बी सी माइनस ए बी होगा, यहाँ सी की मल्टीप्लाई कराइए, ए सी माइनस बी सी होगा। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, बी सी से बी सी कैंसल, ए सी से ए सी, ए बी से ए बी, एक्स की पावर 0, इट मीन्स वैल्यू होगी 1। समझ गए? बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। लिखिए, छब्बीसवां क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 26वां क्वेश्चन, a इक्वल्स टू बी की पावर x, b इक्वल्स टू c की पावर y और c इक्वल्स टू a की पावर z। तो सिद्ध करना है x प्लस वाई, x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल्स टू 1। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। करना कैसे है उसको देखिए, इसको हम समीकरण 1 मान ले, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम क्या करें, समीकरण 1 से जो a का मान है वो समीकरण 3 में रख दें। समीकरण 1 व 3 से c बराबर हो जाएगा, देखिए a की जगह पर क्या रखेंगे, b की पावर x, तो a की जगह पर b की पावर x रखा, b की पावर x और a की पावर z था इसलिए b की पावर x की पावर z हो गया। इट मीन्स c इक्वल्स टू हो गया b की पावर x z। समझे? इसको समीकरण 4 मान लीजिए। अब समीकरण 4 और समीकरण 2 का यूज कीजिए। समीकरण 2 से b का मान c की घात y रख दीजिए समीकरण 4 में। समीकरण 2 से b का मान रखने पर, जैसे ही रखेंगे तो c इक्वल्स टू होगा, b की जगह पर आएगा c की पावर y, तो c की पावर y और इसकी पावर पहले से है xz, या c इक्वल्स टू c की पावर हो जाएगा xyz। अब इधर है c की पावर 1 और इधर है c की पावर xyz। तुलना करेंगे तो तुलना करने पर xyz इक्वल्स टू होगा 1। यही हमें करना था प्रूव। समझ गए? लिखिए, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन 27 दिया गया है x की पावर a इक्वल्स टू y की पावर b, x की पावर c इक्वल्स टू y की पावर a, और सिद्ध करना है a स्क्वायर इक्वल्स टू b c। ठीक है, ये सिद्ध करना है। ये समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 को उठा लीजिए, समीकरण 1 से x की पावर a इक्वल्स टू y की पावर b है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस कक्षाओं में कि जब हमारे पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 2 होता है तो हम y इक्वल्स टू √2 लिख देते हैं उसको, है ना? कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, यानी वर्गमूल ले लेते हैं।
तो अगर यहाँ पर अब स्क्वायर की जगह मैं n लिख दूं और n को दूसरी तरफ पहुंचाऊं तो n किस में जाएगा, 1 में जाएगा। अब ये n कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ ठीक ऐसे ही करेंगे। इस x के ऊपर से a घात को दूसरी ओर ले जाएंगे तो ये b के अपॉन में आ जाएगा, यानी x इक्वल्स टू वाई की पावर b अपॉन a। इसको हम इक्वेशन 3 कह देंगे। इक्वेशन 3 से x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने जा रहे हैं। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 ये रही, x की जगह पर रखने जा रहे हैं y की पावर b अपॉन a, तो y की पावर b अपॉन a, और x की पावर c था इसलिए y की पावर b अपॉन a की पावर भी c होगा, और ये y की पावर होगा a सॉरी y की पावर। देखिए इनको गुणा कराइए तो ये होगा bc अपॉन a इक्वल्स टू y की पावर a आफ्टर कंपैरिजन, यानी तुलना करेंगे। तुलना करने पर क्या होगा, तुलना करने पर यहाँ लिख रहा हूं मैं, तुलना करने पर bc अपॉन a इक्वल्स टू a के होगा। ठीक है, इसकी गुणा इधर करा दीजिए तो bc इक्वल्स टू a स्क्वायर हो जाएगा। क्या यही हमें प्रूव करना था? हाँ, यही हमें प्रूव करना था, या a स्क्वायर इक्वल्स टू bc, ये हो चुका है प्रूव। समझ आया? सिंपल क्वेश्चन है, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। सरल करना है x अंडर रूट वाई जेड, वाई अंडर रूट जेड एक्स और जेड अंडर रूट एक्स वाई। चलिए बन जाइए अब साउथ के हीरो, यानी एक छत के नीचे कर दीजिए इन बिछड़े हुए परिवारों को, वाई जेड इंटू जेड एक्स इंटू एक्स वाई। ठीक है, सबके ऊपर से रूट अलग अलग हटाकर एक रूट लगाया और सबको उसी के नीचे लिख दिया एक्स वाई जेड। यहां देखो वाई 2 है तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर है और रूट है। अब ये तो पक्का दुश्मन है ना स्क्वायर का, स्क्वायर को भी लेके जाएगा खुद भी जाएगा, तो एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड हो जाएगा। और भैया यहाँ पर एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड हो रहे हैं, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लिखिए इसको जरा। क्वेश्चन 29 देखिए। क्वेश्चन 29 दिया है a की पावर x इक्वल्स टू b, b की पावर y इक्वल्स टू a। तो सिद्ध करना है एक्स वाई इक्वल्स टू 1, एक्स वाई इक्वल्स टू 1। क्या करने वाले हैं हम, इसको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड माने। अब या तो समीकरण 1 से b का मान समीकरण 2 में रख दो, या समीकरण 2 से a का मान समीकरण 1 में रख दो। बोले क्या करें, समीकरण 1 से b का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से रख रहे हैं समीकरण 2 में किसका मान, b का मान। तो b को हटाइए, a की पावर x रखिए, इसकी पावर पहले से y है, और a की पावर लिख देते हैं इधर 1, a को a की पावर 1। अब ये a की पावर x y इक्वल्स टू a की पावर 1 होगा। तुलना करेंगे, तुलना करने पर x y इक्वल्स टू 1 होगा, और यही वो है जो हमें प्राप्त करना था।
इसलिए लिख देंगे प्रूव्ड। सिंपल है ना, वेरी सिंपल है, लिखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 30। 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर अपोन में दिया गया है 931 गुणा 931 और फिर प्लस 138 गुणा 138। इसको करना है हल। यहां हम क्या करते हैं, सुविधा के लिए मान लेते हैं कि जो a है, जो 931 है वो क्या है, a है। 931 किसके बराबर है, a के बराबर है। वह 138 किसके बराबर है, b के बराबर है। अब अगर हम अपने क्वेश्चन का रूप देखें तो इस तरह बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a इंटू ए प्लस b इंटू बी। ठीक है, चलिए अब आगे कैसे करेंगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और अपॉन में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2ab से 2ab कट गया क्योंकि ये प्लस माइनस के थे। यहाँ दो a स्क्वायर है, दो b स्क्वायर है, इसलिए दो कॉमन लेकर लिख रहा हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, उत्तर आ गया 2। आंसर लिखेंगे, इस तरह से इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की इस क्लास में पढ़ाया गया आपको सब कुछ समझ आया होगा। जो भी आपके डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन सबको करेंगे हम वीडियो के अगले भाग में। जल्द ही अगला भाग वीडियो का आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।